नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून 2023 रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ होता है और वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है और वक्री ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। आम धारणा ये है कि ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं, मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है तो वह मार्गी स्थिति कही जाती है। जब सामान्य से कम गति से गतिमान होता है तो वक्री होता है, और जब सामान्य से अधिक, सामान्य से तेज गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ऐसे 2 ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी इनकी गति में परिवर्तन नहीं होता, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी हो जाते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और 76 दिन के लिए वक्री होते हैं। शुक्र 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 45 दिन के लिए, जबकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में एक बार ही वक्री होते हैं, 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार इनका वक्री अवस्था का समय होता है लगभग 23 दिन। ये तो हो गया वक्री ग्रह का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटता बढ़ने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। दूसरी बात, वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और तीसरी बात यह है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। और चौथी बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के समान फल देने में सक्षम हो जाता है। अब यहाँ बात करें अगर शनिदेव की, तो शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है, तो 17 अक्टूबर तक शनिदेव शतभिषा में गोचर करेंगे और राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा शनिदेव पर। अब किन राशियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं।
जो राशियां शनि से प्रभावित हैं या जिन राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, जैसे कि मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि, या वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रह हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, मिथुन है, तुला, ये राशियां विशेष प्रभावित होंगी। और इसके अलावा जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होंगी, वो राशियां भी शनि के वक्री होने पर विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र शनि के परम मित्र हैं। ऐसे में शनि का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होने जा रहा है। शनि का गोचर दशम भाव में है और 17 जून से शनि वक्री होने जा रहे हैं। जब शनि वक्री होंगे तो नवम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में शनि का चेष्टा बल बढ़ जाएगा, तो शनि आपको दशम भाव और एकादश भाव के सभी फल प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। शनि का गोचर दशम में है, दृष्टि द्वादश भाव पर और चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव मातृभूमि का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं या चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस स्थिति में माता से या मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। तो ये जो 140 दिन है, ये आप नोट कर लीजिए, आपको मातृभूमि छोड़नी पड़ेगी। शनि आपको विदेश ले जाएंगे, और अगर आप पहले से ही विदेश जाने के इच्छुक थे तो फिर तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। आसानी से आप विदेश जा सकेंगे। विदेश में अगर आप पहले से हैं तो देखिए, शनि का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है और 12वें भाव से बन रहा है। शनि निर्माण के कारक होते हैं। आप विदेश में रह कर के सेटल हो सकते हैं, विदेश में अपना मकान बना सकते हैं, या फिर विदेश में आप कोई फ्लैट या प्लाट वगैरह भी खरीद सकते हैं। चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है और खर्चों का योग बन रहा है, और वो जो खर्चे होंगे इसी तरह की चीज़ों के ऊपर होंगे कि आप विदेश में जाकर के सेटल होंगे, विदेश में कोई निर्माण कार्य करेंगे, और या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। चूँकि शनि नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का होता है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। ख़ास करके मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर रियल एस्टेट से संबंधी किसी कार्य को लेकर के, और या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है, और शनि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन 140 दिन में अगर एफर्ट्स करेंगे आप, तो आपको विदेश में नौकरी भी मिल सकती है। शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु विदेश के कारक होते हैं। साथ ही साथ इस समय आपकी कुंडली में 30 अक्टूबर तक राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में ही है।
तो आपके लिए विदेश जा कर के और विदेशों से धन प्राप्त करना ये बहुत ही आसान होगा। प्रबल योग बन रहा है आपके लिए इस समय। शनि का गोचर 17 जून से दशम भाव में होगा। यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष महत्व की हैं। पहली बात तो यह है कि शनि दशम में शस्त्र राजयोग बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शनि दशम भाव में ही वक्री हो रहे हैं और चेष्टा बल बढ़ रहा है, भाग्य भाव का भी साथ दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और जब शनि कर्म के भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का भरपूर लाभ मिलेगा। आने वाले 140 दिन में शनि आपको इतना कुछ प्रदान करने जा रहे हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। शस्त्र राजयोग व्यक्ति को जीवन में उच्च स्तर की सफलता देता है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भवन निर्माण है, सड़क परिवहन है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट है, या भूगर्भ विज्ञान, खनिज, ऑयल, गैस, तो इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, चूँकि कुंडली का दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, अगर आप राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र में हैं तो शनि का ये गोचर आपको उच्च पद देने वाला होगा। अब एक चीज़ और है कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है और राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं। तो आप इन क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उतना ही आपको लाभ होने जा रहा है। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि काफ़ी दिनों से लंबित थी तो वो भी मिल सकती है, और साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति तो होनी ही है, क्योंकि शनि के मित्र हैं गुरु जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं बुध जो कि धन के भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही भावों का आपको फल प्राप्त होने जा रहा है इस गोचर काल में। शनि सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दरअसल होगा क्या कि शनि जब शस्त्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि आपके लिए, घर परिवार के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक चीज़ है कि जब शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे अक्टूबर में, तो उस समय चूँकि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है और शनिदेव का उपाय करते रहना है। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी,
कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।